देखिए कक्षा 12 संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग श्लोक संख्या 59। अब देखिए इसमें किस समय का वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप के वचन को सुनकर शेर क्या कह रहा है। तथेति गा मुक्त वर्ते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठभ्य मुक्त तबाहो सा न अशस्त्रो हरे स्वदेहा निपाधीय पिंड दृश्य वासस्य। आगे देखेंगे अब तथा इत गामम उक्तः। तथा माने इसी प्रकार इत गामम उक्त राजा दिलीप के वचनों को सुन करके राजा दिलीप ने कहा। अब राजा दिलीप के वचनों को सुनकर कैसे तथा इत गाम उक्तवते हरे साध्य ये ऐसा हो। दिलीप के इस वचनों को सुन करके क्या कहा। मृगेंद्र सिंह ने कहा कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। हमारे कहने मतलब दिलीप के ऐसे वचनों को सुन करके सिंह ने कहा कि हे राजा तुम जैसे कह रहे हो, हे राजा तुम जैसे कह रहे हो वैसा ही होगा। आपका वचन जो है मैं मानने को तैयार हूँ। तुम जैसे कह रहे हो हे राजा तुम जैसे कह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन सा न्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहा तो यो मस्त। सिंह के ऐसा कहने पर सिंह के ऐसा कहने पर स्वदेहा मृगा सह पिंड सिंह के ऐसा कहने पर क्या हुआ। उसी समय उसका बंधन क्या हो गया, छूट गया। किसका, राजा दिलीप का बंधन छूट गया और वह अपने शरीर को राजा दिलीप के सामने क्या किया, अर्पण कर दिया। देखो बेटा फिर से देखेंगे। तथेतिगा मुक्ते दिलीपा सद्य प्रविष्ट भी मुक्त बाहो सा नयस्त शस्त्रो हरे स्वदेहा निपात प्रयग्रेण जब राजा दिलीप ने इसी बात को कहा तो सिंह ने कहा कि आपका कहना ठीक है। इसके बाद राजा दिलीप बंधन से क्या हो गए बेटा, राजा दिलीप बंधन से क्या हो गए, मुक्त हो गए। राजा दिलीप उसी क्षण बंधन से क्या हो गए, मुक्त हो गए और अपने स्वदेहा मैंने अपने देह को सिंह के सामने क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। मैंने अपने देह को राजा दिलीप ने सिंह के सामने क्या किया, अर्पण कर दिया। कि लीजिए
आगे देखेंगे श्लोक संख्या 60 है। तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानां मुक्त पश्यत सिंह पातुमुग्रमम् अवाड मुख्य सयोपारि पुष्पवृष्टा पपात विद्या धर हस्त मुक्त। आगे देखेंगे बड़ा अच्छा श्लोक है कि राजा दिलीप सिंह के सामने अपने शरीर को क्या करते हैं बेटा, अर्पण कर देते हैं। सिंह के सामने अपने शरीर को राजा दिलीप क्या करते हैं, अर्पण कर दे रहे हैं, अर्थात दे रहे हैं कि लीजिए भाई, जो आपकी इच्छा है सो करिए। आगे देखेंगे तो क्या लिखते हैं, तस्मिन् क्षणे उग्रवं सिंह निपाततम् उत्तपस्यतः अवार्ड मुख्यस्य प्रजानां पालयतु उपारे विद्याधर हस्त मुक्तः पुष्प वृष्टि प्रभात। अब देखेंगे तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, कौन क्षण है, जब राजा दिलीप ने सिंह के सामने अपने शरीर को क्या किया, अर्पण कर दिया। राजा दिलीप ने सिंह के सामने अपने शरीर को क्या किया बेटा, अर्पण कर दिया। तो उसी क्षण क्या होता है, तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, शरीर को समर्पित करने के बाद उसी क्षण जब राजा दिलीप ने अपने शरीर को क्या किया, सिंह के सामने अर्पण कर दिया, अर्थात नीचे की ओर क्या करे, मुंह रख करके शेर की प्रतीक्षा करने लगे। कैसे, तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, उग्रम सिंह नापिताम उत्स्था, सिंह के सामने राजा दिलीप अपने शरीर को क्या किए बेटा, अर्पण कर दिए, लीजिए खा लीजिए। उसी समय सिंह के सामने राजा दिलीप अपने शरीर को क्या किए, अर्पण कर दिए कि लीजिए। तब क्या हो रहा है, तो देखते हैं। अभी सिंह ने वहां पर प्रहार नहीं किया। अवार्ड मुख्य प्रजानाम पालतो पर, तब क्या हुआ, जब अपने शरीर को अर्पण कर दिए तो उसी समय राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने क्या किया, फूल की वर्षा किया। हमारे कहने मतलब, सिंह के सामने राजा दिलीप जब अपने शरीर को अर्पण कर देते हैं तब उसी समय क्या होता, तस्मिन् क्षणे, उसी समय दिलीप के ऊपर, दिलीप कौन है, जो कि नंदनी को चराने के लिए वन में गए हैं, राजा अज के खानदान हैं, उन्हीं के लड़के हैं। तब जब दिलीप सिंह के सामने अपने शरीर को क्या किए, अर्पण कर दिए कि लीजिए। तस्मिन् क्षणे, उसी समय विद्याधर ने क्या किया, फूलों की वर्षा किया। किस पर किया, राजा दिलीप पर। उसी क्षण विद्याधरों ने क्या किया, फूलों की वर्षा राजा दिलीप के ऊपर की। इसी का वर्णन संस्कृत के महाकवि कालिदास कर रहे हैं। उसी समय दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने क्या किया, फूलों की वर्षा की। राजा दिलीप उसी क्षण अपने शरीर को सिंह के सामने
समर्पित कर दिया। क्या किया बेटा? सिंह के सामने समर्पित कर दिया। उसी क्षण, तस्मिन क्षण, मैंने क्या होता? उसी क्षण विद्याधर ने क्या किया? उसी क्षण विद्याधर ने क्या किया? आकाश से फूलों की वर्षा राजा दिलीप पर किया। ये आपका अर्थ हो गया। आगे देखेंगे अब कैसी परीक्षा हो रही है। भगवान जो हैं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं बेटा। आज हमारे कहने का मतलब ये है कि नंदनी खुद शेर बनी है और अपने भक्त की वो क्या कर रही है? परीक्षा ले रही है। जैसा कि भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा है, क्या कहा है? उमा काल नरजा की इच्छा, असो प्रभु भक्त की ले परीक्षा। भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती जी जिनके इशारा पर तीनों त्रिलोक नाचता है वही प्रभु भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आज हमारे कहने का मतलब ये है कि राजा दिलीप सिंह के सामने जैसे अपने शरीर को अर्पण करते हैं कि लीजिए भाई खा लीजिए, उसी समय विद्याधर जो हैं क्या करते हैं? उनके ऊपर फूलों की क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। ये हो गया आपका। अब आगे देखेंगे क्या आशीर्वाद होता है। ये अपनी परीक्षा में पास हो गए हैं। राजा दिलीप जो हैं अपनी परीक्षा में क्या हो गए बेटा? पास हो गए हैं। लेकिन इस श्लोक आगे देखेंगे 61 को, क्या आकाशवाणी होती है? उत्तिष्ठ वत्सो उत्तिष्ठ वत्से तय मुतात्मानं बचो निसंभ उते मुक्तसं दर्दस्य राजा जननीमेव स्वयं ग्रामगता प्रार्थयामि सिंहम। अब क्या था कथा आपका? रघुवंश महाकाव्य की अब कथा है आप लोगों के सामने। श्लोक नंबर 61। आकाशवाणी होती है। क्या होती है? आकाशवाणी होती है। अब वहाँ देखते हैं क्या है। हे बस उठो। अब देखिए नंदनी के सामने राजा दिलीप जो अपने शरीर को अर्पण कर दे रहे हैं, तब क्या होती है? फूलों की वर्षा होती है। इसके बाद नंदनी कहती है हे बस उठो। हे माने है भो माने है, तो भो माने है हे बस उठो। परीक्षा हो गई है ना? हे बस उठो। इत अमृतामान उत्तिष्ठम बचाह। ऐसी अमृत बाणी सुन करके जो उन्होंने कहा कि हे बस उठो, तो ऐसी अमृत बाणी को सुन करके, समझे बेटा, ऐसी अमृत बाणी को सुन करके वचा, ऐसी अमृत बाणी को सुन करके राजा दिलीप, कहाँ राजा दिलीप आ गया? सन राजा, वह राजा दिलीप अग्रतः प्रश्न विश्रणांताम स्वयं जननीनाम ईद दर्शन सिंहम नादर्श। राजा दिलीप ने अपने सामने नंदनी को देखा और सिंह को नहीं देखा। देखिए कितनी अच्छी कथा है रघुवंश महाकाव्य की, जो कि संस्कृत के प्रचंड विद्वान महाकवि कालिदास ने लिखा है। नंदनी कहती है जब राजा दिलीप ने अपने शरीर को सिंह के सामने अर्पण कर दिया कि लीजिए खा लीजिए, तब की कथा है। तो उस समय क्या कथा होते हैं? नंदनी कहती है हे बस उठो, हे बस उठो। परीक्षा हो रही बेटा? हे बस उठो। ये ऐसा वचन सुन करके कहाँ पा गए कि हे बस उत्तिष्ठ,
हे बेटा उठो, इत अमृतामयम उत्स्थितम। ऐसे अमृत वचन को सुन करके, ऐसे अमृत वचन को सुन करके राजा दिलीप ने क्या देखा? आगे राजा दिलीप ने क्या देखा? नंदनी को देखा। राजा दिलीप ने क्या देखा? नंदनी को देखा, लेकिन सिंह को नहीं देखा। शेर गायब। राजा दिलीप ने नंदनी को देखा, लेकिन बेटा सिंह को नहीं देखा। सिंह कहाँ गया कुछ पता नहीं। राजा दिलीप ने नंदनी को देखा और सिंह को नहीं देखा। नंदनी कहती है, हे बेटा उठो, ऐसे अमृत वचन को सुन करके, ऐसे अमृत वचन को सुन करके राजा दिलीप ने सामने नंदनी को देखा। नंदनी कौन है? गुरु वशिष्ठ की गाय। सामने नंदनी को देखा, लेकिन सिंह को नहीं देखा। आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे हम श्लोक नंबर 62 पर। तम विस्मताम धेनुवाच साधो माया माया मघो तरीय छितोऽस्मि ऋष प्रभायपि नातकोऽपि प्रभुव प्रहतम कृष्णमृता ध्रुवः। अब क्या देखते हैं? विस्मितां ता धेनुवाच। तब नंदनी ने कहा। तब किसने कहा? नंदनी ने कहा। विस्मितां तां धेनुवाच। तब नंदनी राजा दिलीप से बोल रही है। क्या बोल रही है? तब नंदनी महाराजा दिलीप से बोल रही है। वो क्या बोल रही है इस बता रहे हैं हम कि विस्मितां तां धेनुवाच। तब धेनु ने कहा, तब नंदनी ने कहा। क्या कहा? माया मायाम तो भद प्रजिथा। हे भक्त, मैंने तुम्हारी क्या ली है? परीक्षा ली है। इसके बाद नंदनी राजा दिलीप से कहती है कि हे भक्त, मैंने तुम्हारी क्या ली है? परीक्षा ली है। भगवान जो हैं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हर घड़ी हर समय परीक्षा लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, नंदनी जो है इस समय राजा दिलीप की परीक्षा ले लिया। कहा कि तम विस्मितम धेनुवाच। तब नंदनी ने राजा दिलीप से कहा। तब नंदनी ने राजा दिलीप से कहा। क्या कहा? क्या कहा बता रहे हैं कि माया माया उदितम प्रतिष्ठा अस्मि। मैंने माया रच करके तुम्हारी क्या लिया है? परीक्षा लिया है। नंदनी ने दिलीप से कहा। क्या कहा? तम विस्मितम धेनुवाच साधो माया मयो ध परिजितो जितो अस्मि। नंदनी ने राजा दिलीप से कहा कि मैंने माया के द्वारा, अर्थात मैंने माया रच करके तुम्हारी क्या लिया है बेटा? परीक्षा लिया है। ऋष प्रभायपि नातकोऽपि। गुरु जी के प्रभाव से। ऋष माने यहाँ क्या देते हैं? गुरु जी के प्रभाव से जमराज भी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं। नंदनी ने कहा कि मैंने माया रच करके, माया का सिंह बन करके मैंने तुम्हारी क्या ली है? परीक्षा ले ली है। मैंने क्या ली? तुम्हारी परीक्षा ले ली है। क्योंकि जमराज देखेंगे आगे बेटा। ऋष प्रभावत मया अर्थकाय प्रभुतो प्रभुना
अंतरहिता किमंतो। गुरु जी के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? हमने क्या पढ़ाया है? गुरु जी के प्रभाव से यमराज भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के प्रभाव से, गुरु जी के मैंने गुरु कौन? वशिष्ठ जी। यहाँ गुरु कौन है? वशिष्ठ हैं। गुरु जी के प्रभाव से यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के प्रभाव से मेरे ऊपर, वो नंदनी बोली है क्योंकि ये देवताओं की गाय है, वशिष्ठ जी की गाय है। गुरु जी के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? गुरु जी के प्रभाव से यमराज भी, यमराज भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं। अन्य हिंसक बातम किम, अन्य हिंसक की बात ही क्या है? गुरु जी के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते हैं। अन्य जंतुओं की बात ही क्या है? अन्य जंतुओं की बात ही क्या है? आगे देखेंगे। भगत्वाय गुरु मैं अनुकंप च प्रीताय स्मते पुत्र वराम तृणेव ना केवलानाम। फिर लिख रहे हैं, बड़ा मस्त श्लोक है बच्चों। ना केवलानाम पैसा प्रसूत में हम मम काम धेनो प्रसन्नम। कितना मस्त श्लोक है। श्लोक नंबर 63 है। तो देखेंगे, हे पुत्र, नंदनी कह रही है, नंदनी क्या कह रही है कि हे पुत्र, भगवत्वा गुरु महान अनुकंपा चाह। हे पुत्र, गुरु की अनुकंपा से क्या है कि हे पुत्र, हे वत्स, गुरु है अनुकंपा, गुरु की कृपा से। यहाँ गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ की कृपा से। यहाँ बताए नंदिनी कि हे वत्स, गुरु अनुकंपा, गुरु वशिष्ठ की कृपा से, क्योंकि गुरु ऐसा कोई दयालु नहीं होता है। गुरु जो है, गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए बेटा, गुरु को भगवान समझना चाहिए। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। तो आज हम रघुवंश महाकाव्य में चल रहे हैं। तो भगत्वा गुरु मैं अनुकंपया च प्रीताय स्मते पुत्र बण मणेश ना केवलानाम पैसाम प्रसूत में हम मम काम दुग्धिया प्रसन्नम। आगे कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि हे पुत्र, गुरु भक्ता मया अनुकंपा चा। गुरु जी की कृपा से, अर्थात गुरु वशिष्ठ की कृपा से क्या हुआ? ते प्रीतम मम, मैं तुमसे क्या हूँ? बहुत प्रसन्न हूँ। नंदनी कह रही है कि कृपा किसकी है? गुरु की है। गुरु की कृपा से हे वत्स दिलीप, मैं तुम पर क्या हूँ? बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु जी की कृपा से हे पुत्र दिलीप, नंदनी कह रहे भैया, गुरु जी की कृपा से हे पुत्र दिलीप, मैं तुमसे क्या हूँ? बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न नहीं, बहुत प्रसन्न हूँ। और क्या? ना केवलानाम पयासम प्रसूत में हम मम काम दुग्धे प्रसन्नाम। मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो। नंदनी ने कहा
कि हे राजन, मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो कि मैं दूध ही देती हूँ, इसको मत समझो। ना केवलानाम, फिर देखते हैं प्रसाम प्रसूत में कामम मम काम दुग्धे माया प्रसन्नम। हे पुत्र, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझो। कौन समझो गाय? मुझे दूध देने वाली गाय मत समझो, क्योंकि मैं सभी कामनाओं को क्या करने वाली हूँ? पूर्ण करने वाली हूँ। मैं सभी कामनाओं को क्या करने वाली हूँ? पूर्ण करने वाली हूँ। आपके अंदर जितनी कामनाएं हैं, कामनाएं माने इच्छाएं, मैं उसको क्या करने वाली हूँ? पूर्ण करने वाली हूँ। एक श्लोक और है जो कि हमारा ग्रंथ समाप्त हो रहा है, जितना कि इंटर में पढ़ना है। ततः समानीय च ततः समानीय सह मत्यार्थो हस्तो सुहस्तं मतीव शब्दः वंशस्य कर्ता प्रथम कीर्तिं सुदीक्षणायाम। फिर क्या लिखते हैं? सुदीक्षणायाम तनयताक्षय। अब क्या होता भाई? कहते हैं वर मांगो। नंदनी कह रही है कि हे राजा, तुम्हारी क्या इच्छा है? ये वर को मांगो, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तो वर क्या है उसको सुनिए। तथा मन इसके बाद मनेतार्थी सोहस्त जीव वीर शब्द। नंदनी ने कहा कि वर मांगो। किससे कहा? राजा दिलीप से। नंदनी ने राजा दिलीप से कहा कि वर मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है? मांगो। तो उन्होंने क्या कहा कि वीरपुत्र, हे नंदनी, हे देवताओं की गाय, क्या दीजिए? वीरपुत्र, मुझे क्या करो? मुझे वीरपुत्र, मैंने दोनों हाथ से जोड़कर राजा ने कहा है कि मुझे क्या दीजिए। देखिए, वर मांगा जाता है या प्रार्थना की जाती है तो दोनों हाथ जोड़ कर किया जाता है। किसी को प्रणाम किया जाता है तो नमस्ते नहीं कहा जाता है, उसके पैर को छूना चाहिए। और अच्छा, इसके बाद और दंडोत प्रणाम होता है, पृथ्वी पर झुक कर प्रणाम करना चाहिए। समझे बेटा? ये हमारे कहने मतलब है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना अशोधन पूजहि वेद प्रवीणा। देखिए, सकल गुणों से हीन है उस ब्राह्मण पूजा होती है, अशोध जो कहो विशेष में उसकी पूजा नहीं होती। क्यों? कि आज ने लिखाया क्या है? तथा समानीय सामनितर्थो हस्तो सुहस्त मतीव वीर शब्द। जब नंदनी ने कहा कि बेटा वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, आज प्रसन्न हूँ, तब राजा दिलीप ने क्या किया? हाथ जोड़ करके कहा। कैसे कहा? हाथ जोड़ करके कहा। किसी से प्रणाम किया जाता है या कुछ कहा जाता है तो हाथ जोड़ कर कहा जाता है। आज हमारे रकुल में ऐसा चला है। तो आज राजा दिलीप नंदनी से कैसे मांग रहे हैं? हाथ जोड़ करके वर मांग रहे हैं। वैसे ना मुंह से, हाथ को जोड़ करके और मस्तक को क्या करके बेटा झुका करके नंदनी से क्या मांग रहे हैं? वर मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वरदान में क्या है कि वंशस्य कर्ता मताम कीर्ति सुदीक्षणायाम तनयाचे। क्योंकि मुझे यह वर दीजिए कि मेरी पत्नी के गर्भ में, कौन पत्नी माने कौन? सुदीक्षणा के गर्भ में। मेरी पत्नी माने क्या होता है? मेरी पत्नी सुदीक्षणा के गर्भ में क्या हो? वीरपुत्र, एक वीर पुत्र पैदा हो। कि मैं नंदनी से राजा दिलीप हाथ जोड़ करके वरदान मांगते हैं कि हे देव माता, हे देव माता, मेरी पत्नी सुदीक्षणा के गर्भ में
एक वीर पुत्र क्या हो उत्पन्न हो। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम है और यहीं तक दिए हैं इंटर में पढ़ाने के लिए।